कैमरामैन साथी ने कहूँगी ये डिग्गी दिखाने का काम करे, कितनी ढूंगी जो पानी का स्टॉक खातर डिग्गी ने तैयार कर रखी। एक बार ये मशीन का सिस्टम बताओ जी, कि कुछ तैयार करवा रखा उसकी कमाई का साधन। हाँ जी, हाँ जी। हम 3 से 4 लाख रुपए पर एकड़ का तरबूज और खरबूजा मानते हैं जी। और उसके ऊपर अगर मान के चला खर्चा के कुछ आ जाए 1 लाख रुपए किलो आएगा जी। उसमें भी तरबूज और खरबूजा उगाएंगे जाकर। है। आज का दिन एक ऐसा किसान तो आपकी बात करवाएंगे जो आपका हौसला है 4 गुना बढ़ाने का काम करेगा। क्यों करेगा वो? तो कमाई की बात करें तो सालाना अगर बात करें कितना कमा लो। राम राम सबने, मैं पिंकी किनाड़ा और आप देखने लग रहे हो रियल हरियाणा। फिलहाल भाई कनो गाँव में मौजूद हाँ। और किसान, आज का मुद्दा मुख्य रहेगा किसान। किसान जो है लगातार न्यू कहने लग रहा है अभी कर्जा में डूबता जाने लग रहा हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है, ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। कई बार तो देखा ठेके की जमीन पर अगर नुकसान हो जाए तो किसान सुसाइड की तरफ भी मजबूर हो जाए है। आज का दिन एक ऐसा किसान तो आपकी बात करवाएंगे जो आपका हौसला है 4 गुना बढ़ाने का काम करेगा। क्यों करेगा वो मैं बताऊँ। वो आधुनिकरण पे आधारित होने लग रहा है, परंपरागत खेती ने छोड़ के आधुनिकरण जो है अपनाने लग रहा है। फिलहाल आप उस बात करें, आप साइड में देखने लग रहे होगे पीछा हफ्ते दिखाई हमने मिर्च की जो खेती उन्होंने कर रखी थी। आप साइड में आपके साथ वीडियो चलने लग रही होगी। किन्नू का बाग इन्होंने लगा रखे और किन्नू के बाग के साथ साथ ये लगातार खेती करने लग रहे हैं। साथ में किन्नू के बाग के साथ आपने मिर्च की खेती देखी है, किन्नू के बाग के साथ आपने कपास की खेती देखी है। उसके अलावा और आप बात करेंगे और के कुछ खेती करने की तैयारी पे हैं। राम राम जी। राम राम जी। पीछे लगातार आप दिखाने लग रहे हो आपने आधुनिकरण का जो है डंका बजा दिया है फिलहाल। तो आगे ये बाप की के प्लानिंग आपकी जो और एकड़ जो जमीन है और अलग जमीन बच गई उसमें के कुछ उगाने की सोचो। उसमें भी तरबूज और खरबूजा उगाएंगे जाकर। उसके अगर मान के चले एक फसल की जो कमाई मानते हैं, क्योंकि अपना खेती एक ऐसी चीज है जो ना साल पर आधारित है ना महीने पर आधारित है, एक फसल का सीजन पर आधारित है। क्या मानो उसकी कमाई का साधन। हाँ जी, हाँ जी। हम 3 से 4 लाख रुपए पर एकड़ का तरबूज और खरबूजा मानते हैं जी। और उसके ऊपर अगर मान के चला खर्चा के कुछ आ जाए 1 लाख रुपए किलो आएगा जी। 1 लाख रुपए हाँ किलो आ जाएगा और 3 से 4 लाख रुपए। 3 से 4 लाख रुपए। आपने उसकी जो बचत बताई है वह कम से कम मान लें आप 3 लाख को हम 2 लाख मान के चला। कम से कम एक किसान जो है वो 2 लाख रुपये कमाने में बहुत टाइम वेस्ट कर दे, बहुत टाइम लगा दे। वैसे भी हरियाणा सरकार भी ये मानता है कि जो जमींदार है ना 1 एकड़ में 50,000 रुपये की उपज ले इसका जी, दोनों फसलों में जी। चाहे वो जीरी लगाता हो चाहे फिर आगे जीरी काट के कनक लगाता हो तो 50,000 रुपये से ऊपर इनकम वो ले ही नहीं सकता। टोटल खेती की बात करा तो आपने कितनी खेती कर रखी है? टोटल खेती हमने 22 एकड़ कर रखी है अभी। 22 एकड़ टोटल खेती कर रखी है। कितनी खेती आप आधुनिकरण के तरीके से कर रहे हो और कितनी परंपरागत तरीके से करने लग रहे हो? सिर्फ 5 एकड़ में परंपरागत कर रहे हैं जी। बाकी आधुनिक खेती 15 एकड़ में कर रखी है। जब आपने आधुनिकरण खेती का ये किया, ये सब आपने कैमरामैन साथी ने कहूँगी ये डिग्गी दिखाने का काम करे, कितनी ढूंगी जो पानी का स्टॉक खातर डिग्गी ने तैयार कर रखी। एक बार ये मशीन का सिस्टम बताओ जी, कि कुछ तैयार करवा रखा है ये मशीन गवर्नमेंट ने लगवाई है जी। ये इसमें जो टैंक के अंदर हमारा पानी पड़ा है उसको साफ करके आगे सब्जियों में देने के और बाग में पानी चलाने के लिए काम आवा है। अच्छा, पानी का फिल्टर है जी ये? हाँ, ये इधर से टैंक में से पानी आ जाओ है जी। हाँ जी। इस पाइप में से आके इस टैंक में आके साफ हो गया जी। ये फिल्टर हो गया। हाँ, इसको सैंड फिल्टर बोलते हैं जी। इसमें पानी साफ हो जाता है। हाँ जी। आगे अगर बात करें तो ये क्या सिस्टम है? इसमें आगे एक वेंचुरी लगी हुई है जी। हाँ जी। जो दवाई देती है पौधों की जड़ों में डायरेक्ट सीधी दवाई पहुंचती है। ये जो काले वाली आप देख रहे हैं ये वाली। हाँ जी। ठीक है जी। आगे फिर दूसरा फिल्टर स्क्रीन फिल्टर लगवाया जी। इसमें से और पानी ज़्यादा साफ हो जाता है इसके अंदर से। अच्छा, दोबारा फिर से फिल्टर? हाँ, दोबारा फिर से फिल्टर हो जाएगा जी। आप दवाई की बात कर रहे हो तो कुल मिला के देखा तो शायद अपने स्प्रे वगैरह भी ना करने पड़ते हो। स्प्रे वगैरह तो थोड़े बहुत करने पड़ते हैं जी, हल्के वो दवाई इसके माध्यम से नहीं जाती स्प्रे? नहीं, स्प्रे वाले इसके माध्यम से नहीं जाएगी जी। इसमें सिर्फ जमीन में जो दवाई देनी है जड़ों में वो दवाई जाएगी। वो दवाई अलग होती है। खाद देना है तो वो इससे चला जाएगा। खाद भी इससे चला? खाद भी चला जाएगा इससे। फिलहाल खाद कैसे सर? खाद वो जो ड्रम रख रखा है हमने उसमें ड्रम में घोल देते हैं और ये वेंचुरी का जो काम है वो खाद को आगे पहुँचाने का काम है। तो भाई आधुनिकरण की अगर बात करें तो बिल्कुल डंका बजा रखा है। अगर किसी भी साथी ने थोड़ी बहुत ज़रूरत हो तो कड़े तले जी। पहले सबसे पहले तो देखो आपका तो लास्ट ऑप्शन है, आपने परेशान करा क्योंकि खुद का काम। जैसे आपने जानकारी प्राप्त करी है तो कहाँ से किसान साथी जानकारी प्राप्त करें? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जी। हिसार से? हाँ, अपने क्षेत्र का जिस भी मतलब डिस्ट्रिक्ट का है वो DHO से बात करके कोई भी जानकारी ले सकता है। आपने जब कितने टाइम पहले आपने आधुनिकरण की शुरुआत कर दी? 2016 से करके जी। कैसे मन में आया? बस बाग लगाने की, बाग देख रहे थे जी,
बाग लगाने की मन बागी, छोटा भाई बाग देख के आया रास्ता था। आपको कैसे मिला भाई, किससे आपको मिलना है, कैसे शुरुआत करनी है, स्टार्टिंग का जो संपर्क है वो कहाँ हुआ? वो बिरावनी डिस्ट्रिक्ट में हमें नींबू का बाग देखने गए थे, उनसे जो बताया कि भाई आप डीएचओ से जाके मिलो। डीएचओ से जाके हम मिले तो उन्होंने पूरी गाइडलाइन हमें दी, हमारे खेतों में टैंक भी बनवा दिया उन्होंने सब्सिडाइज के ऊपर, और सारा जो काम उन्हीं की आपने देख खेती का जो आधुनिकीकरण जमा दिया है, बिल्कुल मतलब प्रॉपर देखें तो आप हर किले के साथ लगातार प्रोग्रेस करते हो। किसको श्रेय देते हो इसको? क्योंकि स्टार्टिंग में एक जो शुरुआत होती है, ऊपर चढ़ने की सीढ़ी होती है, उसमें कोई ना कोई सपोर्टिव बंदा जरूर होता है। डॉक्टर सुरेंद्र सियाग जी है जी, डीएचओ थे पहले ही सर, अब उनकी ट्रांसफ़र हो गई और मनियाना चले गए। नेचर वाइज बात करें तो अच्छे थे, बहुत अच्छे थे जी, बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे थे। तो वही अच्छा इंसान है ना, यही चीज़ कमावे है। पैसे की कमाई तो ज़्यादा जो यह कमाई है, जो बात बात में कहा जब फलाने बंदे ने मेरे बाग जगा दिए, फलाने बंदे की वजह से आज मैं इतना ऊपर हूँ, उसका नेचर की बात करा तो बहुत अच्छा है। क्या ये चीज़ें मायने रखती हैं सर? बिल्कुल मायने रखते हैं जी। तो भाई क्या कहना चाहोगे फिलहाल? आपके अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दियो, उनकी जानकारी भी आप तक जरूर पहुंचाई जाओगी। अगर लास्ट में बात करें जी, 22 एकड़ की ज़मीन पे आप लगातार परंपरागत और आधुनिकीकरण की जो खेती है मिक्सअप लेकर चलने लग रहे हो ज़्यादातर, तो कमाई की बात करें तो सालाना अगर बात करें कितना कमा लो? आधुनिक खेती में बहुत ज़्यादा है जी, 22 एकड़ टोटल। अगर कुछ मंडी पे भी डिपेंड करता है जी। 22 एकड़ से 22 के 22 किलो के आधुनिकीकरण की खेती के ऊपर डिपेंड होकर के हाई रेट में आप मतलब ऊपर लाल सिराज इसने कह दिया कितना कमा सको? कमाने के 5 लाख रुपए एकड़ की कपास का जी इसमें। 22 किलो कितने होगी जी? 22 किलो में करोड़ से भी ऊपर हो जाओगे जी। तो भाई आप देख सको भाई, लगातार आप तक जो है जानकारी पहुंचाई जाने लग रही है, आधुनिकीकरण तरह लेकर के आप तक हर प्रकार की जानकारी दी जाने लग रही है। अगर आपके किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दियो। मिलांगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।